जय श्री कृष्ण। और कैसे हैं मित्रों? बढ़िया, उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। चलिए हम आपके लेके आगे संख्या पद्धति का 51 सवाल से आगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 51। यदि 3/5 की घात 3, 3/5 की घात -3 बराबर 3/5 की घात 2 यक्स माइनस हो तो यक्स का मान कितना आएगा? -2, 2, -1 और 1। ठीक है, कितना आएगा ये कंफर्म करना है। ठीक है, देखिए याद रखिए, गुणा में घात जुड़ती है और भाग में घात घटती है। ये गुणा है, हो जाएगा 3/5 की घात 3 प्लस -6 बराबर 3/5 की घात 2 यक्स -1। आधार बराबर होने पे आधार काट दिया जाता है। ठीक, 3 और प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा। 3 - 6 बराबर 2 यक्स -1। 6 में से 3 जाएगा, प्लस माइनस वाला अधिक है तो -3 बराबर 2 यक्स -1। ठीक है, आप पक्षांतर कर लीजिए माइनस को इधर, -3 प्लस, तो बचेगा माइनस वाला जाता है तो -2 बराबर 2 यक्स बराबर 1 -1 यक्स बराबर 1। आ गया समझ में? ठीक है, सही ऑप्शन। चलिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़े। चलिए अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 52। ठीक है, 1/1 गुणे 2 प्लस 1/2 गुणे 3 प्लस 1/3 गुणे 4 प्लस डाटा प्लस 1/99 गुणे 100 ब्रैकेट बंद बराबर प्रश्नवाचक अर्थात कितना आएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन 1/99 9900। दूसरा ऑप्शन 99/100। तीसरा ऑप्शन 100/99। चौथा ऑप्शन 1000/99। ठीक है, ये देख रहे हैं गुणा जो होता है, इन दोनों में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। सब में देखिए तो ये हो जाएगा 1/1 -2 1/2, ये बटे में है ना, 1/2 प्लस 1/2 ऋण 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस डाटा प्लस 1/99 माइनस 1/100। ब्रैकेट बंद किए तो कर दीजिए। यहाँ से देखिए ये कट रहा है, यहाँ से ये कट जाएगा तो बचेगा कितना? 1 माइनस 1/100। ठीक, 100 एक कम 100, 100 में से 1 जाएगा 99/100, अर्थात आपका आंसर आ गया बी वाला सही है। देख लीजिए, समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़े। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 53। एक माइनस 1/2 का वर्ग, 1 माइनस 1/3 का वर्ग, 1 माइनस 1/4 का वर्ग, डाटा 1 माइनस 1/19 का वर्ग, 1 माइनस 1/20 का वर्ग बराबर कितना आएगा? ठीक है ना।
0.522 522 0.0552 0.525 और 0.55। ठीक है, आ रहा समझ में? चलिए देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, तो ए ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी, 1 माइनस 1/2, दूसरे में हो जाएगा 1 प्लस 1/2, 1 माइनस 1/3, दूसरे में हो जाएगा 1 प्लस 1/3, 1 माइनस 1/4 और 1 प्लस 1/4, डॉट डॉट, 1 माइनस 1/19, 1 प्लस 1/19। फिर लिखिए 1 माइनस 1/20 और 1 प्लस 1/20, कितना आएगा? देखिए माइनस वाला एक साइड कर लीजिए, प्लस वाला एक साइड, तो हो गया 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3 और 1 माइनस, पहले ऐसे नहीं, पहले ऐसे को रिम कर दीजिए, कैसे होगा तो थोड़ा 60 हो जाएगा, 2 1 कम 2 में से 1 जाएगा, 1/2 जुड़े, 2 1 कम 2 है 3/2, फिर 3 1 कम 3 में से 1 जाए 2/3, फिर कितना होगा 4/3, फिर कितना होगा 3/4, फिर कितना होगा 4 कम 4 5/4, फिर डाट डाट, फिर डाट डाट हो गया, फिर 18/19, फिर 20/19, फिर हो गया 19/20 और हो गया 21/20। ठीक है, देखिए ये इधर से कट रहा है, ये इधर से कट गया, ये यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, ऐसे ये कट जाएगा, ठीक है ना। बचेगा कितना 1/2 गुणे 21/20, 21 से करना 21/20 दूनी चाहिए, ठीक। 21 में आप 40 4 से भाग दीजिए, एक अंक दशमलव फिर बाद में बढ़ा लीजिएगा, 4 5 6 20, 10 1 आया दशमलव गए, 4 दूनी 2 आया, 4 5 6 20, मान कितना आया 21/20 का 5.21/20 का मान कितना 5.2, ये 40 से भाग देना था, 1 अंक पे और आ जाएगा दशमलव, तो 0.525 सी और ऑप्शन पहले। ठीक है, देख लीजिए फिर आगे बढ़ाएं। चलिए अगले प्रश्न पे, 54 नंबर। एक दशमलव 331 की घात -1, 1 दशमलव प्लस 1.331
की घात -2 पलट डाटा प्लस 1.331 की घात -7 पूरे के बटे 1.331 की घात -2 प्लस 1.331 की घात -3 पलट डाटा प्लस 1.331 की घात -7 पूरे की घात 2/3 2/3 बराबर कितना? 1.331 का वर्ग -2 1.331 1.1 की घात -2 1.21 ठीक है ना। देख लीजिए प्रश्न लिखा गया। अब आंसर क्लियर कर लीजिए। देखिए माइनस की अगर घात हो तो उसे पलट दिया जाए, प्लस कर लिया जाए, बटे में कर दिया जाता है। तो दोनों माइनस है तो पलट दो यार। तो कितना होगा 1.331 की घात 2 ये नीचे वाली ऊपर चली जाएगी 1 दशमलव और माइनस का प्लस हो जाएगा 331 की घात 3 पलट डाटा प्लस 1.331 की घात 8 बटे पूरे की 1.331 की घात 1 1.331 की घात 2 पलट डाटा प्लस 1.331 की घात 7 पूरे की घात 2/3 यही प्रश्न है ना आपको। देखिए इसमें अगर ये घात कॉमन ले, घात का मतलब क्या है, उतनी संख्या उतनी बार लिखी गई है। तो अगर हम कॉमन ले लें 1.331 तो हो जाएगा 1.331 की घात 1 प्लस 1.331 की घात 2 पलट डाटा प्लस 1.331 की घात 7 ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। हो जाएगा 1.331 की घात 1 प्लस 1.331 की घात 2 है ना। देखिए नीचे वाला वही रह जाएगा प्लस डॉट डॉट प्लस 1.331 की घात 7 इतना देखिए मैच करना पूरे का पूरा, कितने को काट दीजिए पूरे की घात 2/3। अब बराबर क्या लिखिए, बचा क्या आपके पास 1.33 है 1.331 की घात 2/3 बची 1.331 गया 1.1 का वर्ग घन है गुणे 2/3 कैंसिल हो जाएगा 1.1 का वर्ग। अगर ये माइनस में ना होता तो ये वाला सही होता, माइनस का है इसलिए 11 का वर्ग 121 होता है, एक अंक का 0.2 अंक पे चला जाएगा। ठीक है, डी वाला सही। देख लीजिए फिर आगे बढ़ाए। चलिए अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 55। पचपन नंबर का प्रश्न, एक माइनस 1/3 1 माइनस 1/4 1 माइनस 1/5 डॉट डॉट 1 माइनस 1/2 बराबर कितना। ठीक है ना। तो 1/n 2/n
2 ब्रैकेट में n माइनस 1 बटे n, 2 बटे n ब्रैकेट में n प्लस 1। ठीक है, अब देखो होगा क्या, 3 एकम 3 में से 1 जाए, 2 बटे 3 गुणे 3 बटे 4 गुणे 4 बटे 5 गुणा ही है, n में से 1 जाएगा, n माइनस 1 बटे 3। ठीक है ना, देखिए इधर से कट रहा है तो इधर कट जाएगा, सीधे कट जाएगा, बराबर आएगा कितना, 2 बटे, इधर 2 बचा, इधर 1। ठीक है ना, समझ में आई बात, चलिए देख लीजिए, फिर आगे बढ़ाएं। अगले प्रश्न पे चलिए। प्रश्न संख्या 56, क्वेश्चन नंबर 56। 2 माइनस 1 बटे 3, 1 बटे 3, 2 माइनस 1 बटे 5, 2 माइनस 3 बटे 5, 2 माइनस 5 बटे 10, 2 माइनस 997, 2 माइनस 997 बटे 900 बराबर कितना है। ठीक है, 5 बटे 999, 5 बटे 999, 1001 बटे 999, 1001 बटे 3, चौथा इनमें से कोई। ठीक है, इनमें से अब आइए देखते हैं कैसे लगेगा। 3 दूनी 6 में से 1 जाएगा, 5 बटे 3, 5 दूनी 10 में से 3 जाएगा, 7 बटे 5, 7 दूनी 14 में से 5 जाएगा, 9 बटे 7। 999 को विरुद्ध करेंगे तो 1098 आएगा। ठीक है, 1098 में से 997 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1001 बटे 999। अगली बार देखिए इधर से कट रहा है ना, तो ये कट जाएगा, बचा हमारे क्या, ऊपर का 1001 बचा, नीचे का। ठीक बात कह रही है, रन बाय स्पेस देख लीजिए। चले अगले सवाल पे। प्रश्न संख्या 57। एक बटे 1 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 1 बटे 1 2 इंटू 3 प्लस 1 बटे 3 इंटू 4 प्लस डॉट डॉट प्लस 1 बटे n ब्रैकेट में n प्लस मान कितना है। ठीक है, मान कितना है, सदैव सदैव से बड़ा, सदैव 1, सदैव 1 से बड़ा।
सदैव एक से छोटा निश्चित नहीं, सदैव एक से छोटा और डी निश्चित। ठीक है, देखिए कितना आएगा। ये गुणा है, इसका मतलब क्या हो गया, 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/3 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/n माइनस 1/n प्लस 1। ठीक है, देखो इधर से कट रहा है ना, तो यहाँ तक कट जाएगा। ये बचेगा कितना, 1 माइनस 1 अपान n प्लस 1। इसमें गुणा करेंगे तो n प्लस 1 हो जाएगा, ये माइनस के रहते माइनस 1 हो जाएगा बटे n प्लस, कैंसिल हो जाएगा n बटे n प्लस 1। अब देखिए एक चीज है, मान लो n का मान 2, तो 2 धन 1 तो बराबर 2/3। इसका मान हमेशा 1 से छोटा है, कोई अंक मान लो। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 4 की घात 61 प्लस 4 की घात 62 प्लस 4 की घात 63 प्लस 4 की घात। निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है? निम्नलिखित में से किससे विभाज्य? तीन, 10, 11 और 13। ऑप्शन 3, 10, 11 और 13। देखिए इतना प्रश्न है आपका, किससे विभाज्य होना, माने इसके किस में भाग देंगे तो कर देंगे। तो पहले आप इसमें से 4 की घात 61 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा 4 की घात 16, यहाँ बचेगा 4 की घात 61, 1 62 होता है, 4 की घात यहाँ बचेगा 61 2 63, यहाँ 4 की घात 61 3 64। ठीक, अभी हो गया हमारा 4 की घात 61 ब्रैकेट में, जिसकी घात का मान 0 होता है उसका मान 1 आ जाता है, जिसकी घात का 1 होता है उसका मान हो जाता है 4 का वर्ग 16 और 4 का घात 64। इन्हें जोड़ 16 4 20 64 1 65। अब 20 और 65 जोड़ लीजिए, 5 और 6 85 है, तो बराबर हो गया 4 की घात 61 गुणे 85। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, 4 की घात 60 ले लीजिए, एक और छोड़ दीजिए, गुणे 4 गुणे 50 बराबर हो गया 4 की घात 60 गुणे 4 पंचे 20 60 में 2 4 अठे 32 2 34। ठीक है, अब इसका मान कितनों भी आए लेकिन ये 0 है अर्थात 10 से विभाज्य। ठीक है, कंफर्म हो गया, समझ में आ गया, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी अगला होता है चलिए देखें अगले प्रश्न पे चलिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। प्रश्न संख्या 59, यदि n एक सम संख्या है तो यदि
n एक सम संख्या है तो 6 की घात n माइनस 1 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभक्त होगा? 6 की घात n माइनस 1 निम्नलिखित में से पूर्णतः विभक्त होगा। तीस, 36, 6 और 35। पहला 37, दूसरा 36, तीसरा 6, चौथा 35। चलिए देखते हैं। n सम कह रहा था, सम के ना 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 12, 16, 14, 16 ऐसे है। तो 6 की घात 2 ले लीजिए पहले माइनस 6 का वर्ग 36 माइनस 35। ठीक है। अब 6 की घात 4 ले लीजिए माइनस 2। अब हो गया 6 का घन 216 होता है। फिर गुणे 4 है ना, तो 4 से 6 बार और कर लीजिए। 6, 6, 36, हाथ में 3, 6 कम 6, 3 ना, 6 2 1296 है। 1296 माइनस 1295 है। ठीक है। इसे जितने बढ़ाएंगे उतने लंबा बढ़ता चला जाएगा। अब आप जिस संख्या के अंत में 5 होगा वह 0 से नहीं कटेगा और वह 6 से भी नहीं कटेगा। तो इसलिए सही आंसर कौन सा है? विकल्प डी 35। ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 7। इक्यावन प्लस 52 प्लस 53 प्लस डॉट डॉट प्लस 100 का मान कितना है? ठीक है ना। 2525, 2975, तीसरा 3225, 3775, 3225, 3775। ठीक है। अब देखिए इसका जोड़ करना है 51 से 100 तक। हमने आपको पढ़ाया था लगातार संख्याओं का योगफल कितना होता है? n ब्रैकेट में n प्लस 1/2। तो 1 से लेके 100 तक निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसी सूत्र। तो 1 से लेके 100 तक, तो मानिए n का मान कितना हो गया? 100 ब्रैकेट में 100 प्लस 1/2 100 हो गया 100। हो गया 2 50 100 बराबर हो गया 50 गुणे 100। तो 5 से गुणा कर लीजिए, 1 0 बढ़ा लीजिएगा, 5 1 कम 5 0 से 5 5050 आ गया। अब 1 से लेके 51 से हमको ये 100 तक जोड़ना नहीं था, हमको 51 से लेके 100 तक जोड़ना, अर्थात 1 से लेके 50 तक हमें नहीं जोड़ना। तो ये घटा दीजिए। तो ये दूसरे में 1 से लेके 50 तक का n का मान कितना होगा? 50 होगा। ब्रैकेट में 50 प्लस 1 बटे 2, 25 दूना 50 या 2 25 हम 50। तो 25 गुणे 50 1 51, 25 1 कम 25 7 में 2, 25 पंचे 125 प्लस 2 127, 12 से 75 आ गया। अगर इसी को हम घटा दें तो 51 से लेके 100 तक का योग निकल जाएगा।
तो घटा दीजिए 5050 माइनस 1250 75। 10 में से 5 गया 5, यहाँ 4 में से घटेगा नहीं, 14 में से 7 जाएगा 7, यहाँ बचा 9 में से 2 गया 7, यहाँ 4 में से 1 है 3775। ऑप्शन डी से, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ाएं। चलिए प्रश्न संख्या 61। 11 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग प्लस 13 का वर्ग प्लस डाटा प्लस 20 का मान, ठीक है। तीन सौ 2485। अट्ठाईस सौ 70 3255। ठीक है ना। अब देखिए ये भी है 1 से लेके 20 तक तो नहीं है, 11 से 20 तक का। तो लगातार n संख्याओं का वर्ग क्या होता है, n ब्रैकेट में n प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस 1 बटे 6। ठीक है। अब इसे 1 से लेके पहले 20 तक करेंगे तो 20 ब्रैकेट में 20 1 21 और फिर 20 दूनी 40 1 41 बटे 6, 3 दूनी 6 3 7 21 2 दाम में 7 1 कम 7 7 चौक, ये जीरो का गुणा से कर दिए 10 1 2870। 1 से लेके 20 का वर्ग 2870 है तो मान कम आएगा, ये भी गलत है। इन दोनों में से कोई सही हो सकता है, लेकिन ये नहीं, दोनों नहीं सही है, सी डी। अभी कहाँ तक 1 से 10 का वर्ग हमें निकाल लेना है। तो 10 ब्रैकेट में 10 10 11 फिर 10 दूनी 20 21 बटे 6, 3 दूनी 6 3 7 21 2 25 11 7 77 गुणे 5 7 35 7 में 3 5 7 35 385 आ गया 1 से 10 तक। तब ये कन्फर्म है, ये भी मान गलत। अब क्या कर दीजिए 2870 में से 1 से लेके 20 तक का अनुमान कितना था 2870, और ये 1 से लेके 10 का आया कितना 385। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 6 16 में से 8 जाएगा, यहाँ बचेगा 7 7 में से 3 2485। देखिए सही है ना, बी वाला सही कन्फर्म है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताएं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 62, ठीक है। 62 में 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस डाटा प्लस 20 का बराबर आया 2870। मान कितना है 2870। तो 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग प्लस डाटा प्लस 40 का मान कितना है, ठीक है। 2870 5740, चौदह सौ 11,480, ठीक है।
अब देखिए आपका मान इतना तो था, इतने का मान दे 2870 दिया है, तो इतने का मान तो इतना नहीं होगा, पहला गलत है। कितना होगा? अब देखिए इसमें से अगर हम इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 का वर्ग, अगर हम लिख सकते हैं, देखो तो हम दिखा रहे हैं आपको 2 का वर्ग कितना होता है, 2 गुणे 1 का वर्ग, तो अर्थात 2 का वर्ग गुणे 1 का वर्ग हो जाएगा ना। तो 2 का वर्ग कॉमन ले लीजिए सब में से, तो 2 का वर्ग कॉमन ले लीजिए, तो हो गया 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस डॉट डॉट प्लस 20 का वर्ग। 2 का वर्ग कितना 4, इतने का मान कितना दिया 2870, तो 4 से गुणा कर लीजिए, 4 शून्य शून्य 4 सत्ते 28, 7 में 2 4 अट्ठे 32 2 34 8 में 3 4 दूनी 8 3 11,480। सी फॉर कैरियर एकेडमी रन बाय स्टेशन। देख लीजिए फिर आगे बढ़ा। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 63, ठीक है ना। 225 की घात 0.3 0.2 गुणे 225 की घात 0.3 बटे 225 की घात 0.8 गुणे 225 की घात 0.2 बराबर कितना मान आएगा? ठीक है, 15 1/15 1.5 1/1.5 1/1.5 नहीं दिया गया, 1/25 दिया गया। ठीक है, अब देखिए गुणा में घात जुड़ती है, भाग में घटती है। तो गुणा 225 की घात 0.2 प्लस 0.3 बटे 225, नीचे भी है वही, तो 0.8 प्लस 0.2 मान कितना हो जाएगा? 225 की घात 0.5 2 3 5 हो गया। यहाँ पर 225 की घात 1.9 8 तो 10 हो जाएगा ना, तो एक ही अंक पे दशमलव लगेगा। अब देखिए 25 का वर्ग कितना होता है? 225 15 का वर्ग, तो 15 गुणे 5 दूनी 10 1.9 बटे 15 की घात 2 1 9 2। ठीक, ये दशमलव के बाद है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी लगा सकते थे, कोई जरूरत नहीं। तो गया 15 की घात 1 माने 15 हो गया, 15 की घात 2 माने 15 गुणे 15 हो गया। एक ठुकार दीजिए तो आ जाएगा 1 बटे, ऑप्शन बी से। ठीक है ना, मजा आ रही है? चलिए अगले लगाए तो। प्रश्न संख्या 4, संख्या 2137 की घात 753। संख्या 2137 की घात 753 में इकाई का अंक क्या है? में इकाई का अंक क्या है? एक 3 7 में 1 3 7। देखिए ये वाला प्रश्न आता है, टेट में भी आता है और सभी एग्जाम में आते हैं, लेकिन बहुत ईजी है। ठीक है ना, एसएससी में भी आएंगे। तो देखिए ये है
देखो यहाँ नीचे चाहे जितना दी गई है, लास्ट का इकाई अंक अगर पूछे तो लास्ट वाला अंक 7 की घात 700। एक चीज ये कर ले जाइए, हमें इससे पहले चाहे जितना लगा मतलब नहीं, जब इकाई का अंक पूछे तो लास्ट वाले अंक का अर्थात इकाई वाले अंक की घात ही देखिए। फिर 753 में 4 से भाग दे दीजिए, 4 एकम 4, बचा कितना 3, 5 उतार लीजिए, 4 अट्ठे 32, 3 35, 3 उतार लीजिए, 4 अट्ठे 32, एक बचा। यही जो शेष बचता है उसी की घात लिख दीजिए, 7 की घात 1, तो 7 की घात 1 माने 7 आएगा। ठीक है ना, बढ़िया लगा, देख लीजिए। फिर आगे बढ़ाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 65, संख्या 13 की घात 2003, संख्या 13 की घात 2003 में इकाई का अंक कितना? 7 9 3, 7 9 3 1। ठीक है ना। अब देखिए अभी हमने बताया था तो 13 से नहीं मतलब, बल्कि इकाई का अंक निकालना तो 3 की घात 2003 कर लीजिए पहले, और 2003 को अगर 4 से भाग दे देंगे तो सब कट जाएगा, सिर्फ बचेगा कितना 3 की घात। 3 का घन कितना होता है 70, इकाई का अंक में कितना है तो लास्ट वाला इकाई का अंक देख लीजिए कितना आएगा 7, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 7, 22 की घात 23, 22 की घात 23 में इकाई का अंक कितना है? 2 4 6 8, पहला ऑप्शन 2, दूसरा 4, तीसरा 6, चौथा 8। ठीक है, अब देखिए हमने बताया तो हो जाएगा 2 की घात 23 में अगर हम 4 से भाग देंगे, 4 पंचे 20, 3 बचे, तो यही हो जाएगा 2 की घात 3, और 2 की घात 3 का मान होता है 8, डी वाला से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 की घात 105, 7 की घात 105 में इकाई का अंक कितना? ठीक है, 5 7 9 1, 5 7 9 डी। ठीक है, अब देखिए इसमें एक इकाई में आधार में एक ही दिया अंक, तो कोई दिक्कत नहीं, वही रहेगा। तो 105 में अगर हम 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 2 बचा, 5 उतार लीजिए, 4 6 24, अर्थात 7 की घात कितना आएगा 1, 7 की घात 1 का मान कितना आएगा 7। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। प्रश्न संख्या 584 गुणे 300 गुणे 547
गुणे 613 में इकाई का अंक कितना आएगा? ठीक है, 2 3 4 5, पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा 4 और चौथा 5। अब देखिए जब इकाई का अंक पूछे सिर्फ इकाई के अंकों को ले लीजिए, तो 4 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 3, इसे 2 बार में गुणा कर लीजिए, 4 8 32 और 7 3 71। फिर इकाई का अंक ले लीजिए, अर्थात 2 गुणे 2 1 2, मान कितना है 2। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छप्पन सौ सत्ताईस की घात 153, 5627 की घात 153 गुणे 671 की घात 12, में इकाई का अंक कितना आएगा? 1 3 7 9, 1 3 7। ठीक है ना, जब इकाई का अंक है तो इकाई का अंक ले लीजिए, 7 की घात 153 गुणे 1 की घात 12। देखिए 1 की घात 5 की घात और 6 की घात, चाहे जितना दिया रहेगा उसका मान उतना वही संख्या आएगी, तो इसका मान तो 1 ही आ जाएगा। 7 की घात 153 है, तो 153 में आप 4 से भाग दीजिए, पहले 4 किए हैं 12 3 15 35 हो गए, 4 8 32, 1 है, अर्थात 7 की घात 1 बचेगी। 7 की घात 1 का मान 7 आएगा गुणे 1, तो 7 1 कम 7 आएगा। आंसर सिर्फ आपका रहेगा मीरन भाई एस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 7, 7 की घात 95, 95 माइनस 3 की घात 80। पानी ले लीजिए, पानी लेंगे, यहाँ से ले लीजिए, भर दिए। ठीक है ना, इकाई का अंक कितना है? इकाई का अंक कितना? पहला ऑप्शन 0467, 0467। पहले देखिए 7 की घात 95 है, ये इतने दिया है, तो पहले 95 में आप भाग दे दीजिए 7 से, 4 से, 4 दूनी 8, 1 9 4 3 12 3, तो ये 3 शेष हो जाएगा 7 की घात 3। और 58 में अगर आप 4 से भाग देंगे, 4 1 कम 4 1 4 4 16 2, हो गया 3 की घात 2। ठीक, 7 का घन 343 होता है, माइनस 3 का घन 9 होता है। अब 343 में से आप 9 घटा देंगे तो कितना आएगा? 13 में से 9 जाए 4, यहाँ आएगा कितना 3। अब हमें इकाई से मतलब 4 आएगा। ठीक है ना, गलती मत करना, इस प्रश्न में ज़्यादा बच्चे गलती कर देते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ाएं। प्रश्न संख्या का 3694
की घात 1793, 3694 घात 1793, 615 की घात 370, 615 की घात 370 गुणे 481 की घात 451, 400 में इकाई का अंक कितना, में इकाई का अंक कितना, ठीक है ना। 0 2 3 5, 0 2 3, ठीक है। तो पहले इसे आप सॉर्ट करिए। 4 की घात 1793 इकाई का अंक है। आप लास्ट अंक पे जाइए, 5 की घात 370 और 1 की घात 401। हमने बताया था 1, 5 और 6 की घात चाहे जितना हो उसका मान वही अंक होता है। तो ये हो गया 4 की घात 1793 गुणे 5 की घात चाहे जितना आएगा मान 5 ही आएगा, 1 की घात चाहे जितना आएगा मान 1। अब पहले आपको मतलब है 1793, 4 से भाग दे दीजिए। 4 चौक 16, 1 17, 4 चौक 16, 3 19, 33 हो गया, 4 38, 1 33, अर्थात 4 की घात 1 आएगा गुणे 5 गुणे 5 एकम 5 कर लीजिए, तो 4 1 गुणे 5 हो गया, 4 पंचे 20, इकाई का अंक कितना आएगा, 0 आएगा आपकी बात, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ाएं। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। तीन की घात 61, 6 की घात 43, 61 गुणे 6 की घात 43 गुणे 7 की घात 82 में इकाई का अंक कितना आएगा। 3 2 6, पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा 6 और चौथा, ठीक है। तो देखो 4 से 61 में भाग देंगे तो 4 15 हम 60 कट जाएगा, 1 बचेगा तो 3 की घात 1 आएगा, 6 की घात चाहे जितना है मान वही आएगा, और 4 से इसमें 80 में भाग देंगे 82 में तो 2 बार जाएगा, 7 की घात 2 बचेगा, 3 का घात 1 माने 3, 6 का घात 6 ही है, 7 का वर्ग 49, अर्थात अब हमें 9 लेना, 3 6 18 गुणे 9, अब इसको लेना 8 और 9, 8 9 72, इकाई का स्थान पे क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है ना। ऐसे गुणा करते करते थक जाओगे, नहीं आएगा आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 30, 17 की घात 1999, 17 की घात 1900 प्लस 11 की घात 1999 माइनस 7 की घात 1900 में इकाई का अंक कितना, ठीक है ना। तो 1 2 3 इनमें से कोई, ठीक है। देखिए हमने बताया था
देखो 17 में 7 लेना, इसमें 7 है ये, तो 7 की घात 1999, इसको इधर ट्रांसफर कर दो यार। 7 की घात 1999 प्लस 11 माने 1 की घात 1999। अब ये देखो इसका मान जितना आएगा उतना मान इसका आएगा, तो एक कैंसिल कर दो। 1 की घात चाहे जितना रहेगा उसका मान 1 ही आएगा यार, 500 से। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। अब तो इकाई का मान एकदम कंफर्म हो गया होगा आपको ना। हाँ ठीक है, चलिए देखते हैं अगले बार। चौहत्तर नंबर। में 7 के स्थानीय मान तथा जातीय मान कितना अंतर है। ठीक है ना। 943। चौहत्तर नंबर पे आ गए हम लोग। ठीक है। अब देखिए 7 का स्थानीय मान 7, स्थानीय मान उसके बाद जिस अंक पे होता है उस स्थान का मान, जितने अंक है उसके बाद 1 2 3 अंक है तो 3 जीरो बढ़ा दें। और 7 का स्थानीय मान 7 ही, 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ बचेगा 9, यहाँ भी 9 बचेगा, यहाँ बचेगा 6993। ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़े। में इस संख्या 9 तथा 3 में 9 तथा 3 के स्थानीय मान का अंतर कितना है। कितना है? 92 से 89 70, 92 189 70। सी वाला कितना? 6 और 4। देखिए 9 का स्थानीय मान कितना हुआ? 9 के बाद 3 अंक, 3 जीरो का, और 3 के स्थानीय मान 3 का मान है 3, इसके बाद 1 अंक है, 0 0 हो जाएगा, 10 में से 3 गया 100, यहाँ बचा 9, यहाँ सुधार लिए गए थे, कम हो गया 89 70 या 8970। ठीक है ना। ठीक है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 75 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताएं। प्रश्न संख्या 6, यदि ए तथा बी पूर्णांक है जहां b ग्रेटर देन 0, b का मान 0 से अधिक है, तो दो पूर्णांक q तथा r ऐसे हो, a बराबर bq प्लस r, जहां 0
छोटा है या बराबर है r के और r छोटा है b से। ठीक है, तो देखिए कह रहा है पहला वाला सही है। कैसे सही है? a का मान बराबर होगा, दोनों पूर्णांक का, कोई जीरो नहीं है। स्पष्ट कह रहा b का बड़ा है जीरो से, ग्रेटर देन का निशान है तो जो बड़ा है। तो इस आधार पे देखिए जीरो छोटा है या बराबर r के, जीरो r के बराबर हो या छोटा हो, तो r से छोटा नहीं बराबर मान लीजिए जीरो, क्या हो गया जीरो प्लस b क्यों का मान है ज्यादा है, मान लो एक मान लो, जीरो से बड़ा हो गया। तो क्यों क्यों है? b r से बड़ा है, b का मान क्या है r से ज्यादा है, तो जीरो के मान से ज्यादा है, तो जीरो के मान से ज्यादा हो गया ना, तो गुणे क्यों हो गया, तो बराबर हो गया क्या a बराबर क्यू। ठीक है ना, तो इसलिए ये ऑप्शन सही। ठीक है, देख लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 77, यदि ए तथा बी दो वास्तविक संख्याएं ऐसी हैं कि ए बी बराबर जीरो, माने ए बी मतलब ए और बी का गुणनफल जीरो है, तो ऑप्शन ए बराबर जीरो तथा बी बराबर जीरो, ए बराबर जीरो अथवा बी बराबर जीरो अथवा दोनों में से प्रत्येक जीरो, ए बराबर जीरो तथा बी नॉट इक्वल टू जीरो, बी बराबर जीरो तथा ए नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए सही तो ए भी है, लेकिन बी वाला ज़्यादा सही है, क्योंकि ए अगर जीरो है अथवा बी जीरो है, मान लो ए अगर जीरो है, ए गुणे बी कर रहे हैं, ए जीरो है, बी का मान एक है तो जीरो आएगा, यहाँ 2 3 4 कोई अंक होगा तब भी जीरो आएगा। अगर ए का मान 5 है और बी का मान जीरो है तब भी जीरो आ जाएगा, और दोनों जीरो हैं तब भी गुणनफल जीरो आएगा, तो सबसे अच्छा है ऑप्शन बी। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 78, ठीक है ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? आप बताइए। मत करिए ना, उधर से अगर लड़ जाएगा तो गिर जाएगा। ठीक है ना, पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 2 और चौथा ऑप्शन 3। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है या कौन सी है, बात एक ही, ये कितनी है या कौन सी। ठीक, इसे हटा सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए आप सबसे छोटी अभाज्य संख्या, दो विषम और अभाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। आप कहेंगे 0 क्यों, तो 0 प्राकृतिक संख्या नहीं, ठीक। 1 क्यों नहीं, तो अभाज्य का नियम है जो स्वयं और 1 से ना कटे, इसमें 1 स्वयं भी हो जाता है और 1 भी हो जाता है, इसलिए तो सही है। अधिकांश बच्चे 3 पे मार्क आते हैं और 1 पे। ऐसी गलती आप ना करें, क्योंकि आप टारगेट भी थे इसलिए सबमिट करते हैं। चलिए अगला प्रश्न संख्या 79, सत्तर से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी? सत्रह, 18, 19, 17,
18, 19 और 7। 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी? ठीक है, एक तो 2 हो गई, दूसरी 3, फिर हो गई 5, फिर 7, फिर 9। ठीक है ना? तो कितनी है? ऐसे अगर जोड़ना पड़ेगा तो 11, 13, 17, 19 और 23, 21 नहीं, 23, 25 नहीं होगी, 26 नहीं होगी, 27 नहीं होगी, 9 से कटे रही 3 से, 29 होगी, फिर 30 नहीं, 31 होगी। ठीक है ना? 31 के बाद 33 नहीं होगी, 35 नहीं होगी, 36 नहीं होगी, 37 होगी, 39 नहीं होगी, 40 नहीं होगी, 41 होगी, 43 होगी, 45 नहीं होगी, 46, 47 होगी, 48 नहीं होगी, 49, 7, 7, 49 नहीं होगी, 51, 17, 3, 51 नहीं होगी, 52, 53, 55 नहीं होगी, 56 नहीं होगी, 57 नहीं होगी, और 58, 59। ठीक है, 60 नहीं होगी, 61, 63 नहीं होगी, 64, 65, 66 भी नहीं, 67 होगी। ठीक, जोड़ लीजिए, कुल कितनी है? 69 नहीं होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 कितनी है? 70 छोटी अभाज्य संख्या है 20। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे बढ़ाएं। ठीक है ना? बीच नहीं है, 19 है, क्योंकि देखो 9 अभाज्य नहीं है यार, 3 त्रिक का 9 गलत लिख दिया गया था। सबसे छोटी ये हो गई 19। ठीक है ना? 19 संख्या है, 70 से छोटी अभाज्य संख्या है 19। ठीक है? चलिए अगले प्रश्न पे 80 नंबर पे। पचास और 90, 50 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना? के बीच सभी अभाज्य योग कितना? ठीक है ना? 485, 572, 485, 572, तीसरा ऑप्शन 722, 635। देखिए इसीलिए नहीं मिला है इसको पूरा। 50 और 90 के बीच में पूछा अभाज्य संख्या, तो देखिए 53 से शुरू हो जाए, तो कौन कौन से होगी? 53,
प्लस 62 प्लस 61 प्लस 67, ये 70 तक हो जाएंगे। ठीक है ना। अब 70 के ऊपर जाएंगे तो कौन कौन सी होंगी अभाज्य संख्याएं? ठीक है, 71 73 79, कितनी होंगी? 71 होंगी और 73 है अभाज्य संख्या और 79 है और 81 नहीं, 9 9 81 हो जाएगी। 83 और 89, 83 और 89 अभाज्य संख्या जोड़ लीजिए। 9 3 12 हाथ में 1, 9 3 12 1 13, 13 7 20, 20 1 21, 21 3 24, 24 9 33, 33 3 36, 36 9 45, हाथ में है 4, 5 5 10, 10 6 16, 4 20, 2 22, 22 7 29, 29 7 36, 36 7 43, 43 8 51, 51 8 65 और 59 और 4 9 4 13 हाथ में 5 1 नहीं 4 था हासिल पर 59 पर 9 5 14 हाथ में 1। ये जोड़ में क्या गलती है? फिर से जोड़ लेते हैं, चलिए। देखिए इसे जोड़ते हैं। ठीक है, 59 और 61 को जोड़ लीजिए 300, तो 7 3 10 हाथ में और 5 6 11 और 9 1 10 हाथ में 5 6 11 100 120 120 मतलब हो गया कितना? 240, इतने का मान 240। इसे जोड़ लीजिए। ठीक है, 71 और 79 ये हो गया। 9 1 10 7 14 15 150, 240 में 150 जोड़ दें तो 5 4 9 और 2 1 3। ठीक है ना। अब इससे हमें 73 73 9 83 3 3 6 और 8 7 156, इसमें 156 जोड़ लीजिए। 6 9 5 14 हाथ में 3 1 4 1 546, 89 जोड़ 9 6 15 हाथ में 8 4 12 1 13 हाथ में 635। ठीक है ना, 635। ऑप्शन में लिखने में त्रुटि होगी, लास्ट वाला 335 नहीं है, 635। ठीक है, कंफर्म हो गया एकदम बढ़िया से। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया, अगले प्रश्न पे बढ़े। प्रश्न संख्या 21, क्या कह रहा है? 110 तथा 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 110 तथा 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? बताइए कितनी अभाज्य संख्या है? 0 1 2 3 4 5 ऑप्शन दिया है। 0 1 2 3 और 4।
तो देखिए अभाज्य संख्या है, थोड़ा है गिन लीजिए। 110 के बीच में 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 और 118, 119। देखिए जिसके अंत में 2 या 4, 6, 8 है वो अभाज्य नहीं हो सकती और 2 से कट जाएगी। अब बची हमारे पास कितनी? 111, 113, 115, 117 और 100। जिसके अंत में 5 है वो 5 से कट जाएगी, ये भी गलत हो गया। अब देखिए 1, 2, 3, जिस अंकों का योग 3 आ जाए या 3 से कट जाए वो संख्या 3 से कट जाएगी, तो ये भी गलत हो गया। 13 8 104, 13 9 117, 17 7 119, तो आया कितना? 113 या भाज्य संख्या है एक, तो ऑप्शन बी से। ठीक है ना, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे पढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? ठीक है, बताइए, आपको बताना। 167, 221, 61, 221, 373, 437 और 400। कौन सी अभाज्य संख्या? देख लीजिए, तो आप करके आती है प्रतिक्रिया। देखिए 161 जो 7 से कट, 7 से चेक करने के लिए अंतिम अंक का दूना कर दें, 1 का दूना 2, घटा दीजिए, पूरी संख्या में से 16 में से 2 जाएगा 14। अगर ये संख्या 7 से कट जाए तो पूरी संख्या 7, तो 7 का गुणज है, इसलिए अभाज्य। ठीक है ना, और 221 13 का 13 का 12 में से 3 है 13 17, अर्थात ये 13 और 17 का गुण, ये भी नहीं हो सकती। 437 19 से कटेगा, 19 दूनी 38, 13 में से 8 जाए 5, 19 3 17, ये 19 और 23 से कट जाएगी, यह एक बची, यही अभाज्य संख्या। ठीक है ना, ठीक है, देख लीजिए तो फिर आगे बढ़ा। प्रश्न संख्या 83, थोड़ी स्याही हल्की पड़ रही है। कहाँ रख दी स्याही? क्या पापा? स्याही कहाँ रख दी? जाने दीजिए, नहीं मिल रही, किसी से पढ़ा दे रहे हैं। प्राकृतिक संख्या n के लिए, प्राकृतिक संख्या
एन के है, एन की घात 3 माइनस है, 3 माइनस सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाज्य होगी? सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाज्य होगी। ठीक है ना? 3, 6, 12, 18 ऑप्शन है 3, 6, 12 और 18 किससे विभाज्य? प्राकृतिक संख्या है यार। अगर 1 लेंगे तो 1 का घन 3 हो, 1 हो जाएगा, ठीक है 0 आ जाएगा, तो दिया गया तो 2 होगा, तो 2 का घन -2, 2 का घन 8 -2 6 हो गया। n का मान 3 ले लीजिए, 3 की घात 3 -3, 3 का घन 27 -3 24, 3 की घात 4 ले लीजिए, 81 होता है, 81 में से 3 निकाल लीजिए, n का मान 4 है, 4 निकालिए ना, 4 हो गया, 11 में से 4 जाए तो 7, और यहाँ बचा 7। गलत है 4 की घात 3 -4 होना चाहिए, ठीक है ना। 4 का घन 64 में से 4 जाएगा तो 60। इन तीनों को अगर हम अध्ययन करके देखें तो क्या 6 से कटे, 3 से छोटी पड़ जाएगी, 3 से तो कटेगी लेकिन 6 से कटेगी, 12 से ये कट रही दोनों लेकिन ये नहीं कटे, इसलिए आपका आंसर 6 होगा। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आगे पढ़ाएं। हो गया, चलिए अगले प्रश्न पे चलो। प्रश्न संख्या 84। बड़े तेज से पढ़ रहे हैं नारायण। यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो, यदि n एक, पढ़िए कोई दिक्कत नहीं, धनात्मक पूर्णांक है तो, यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3 की घात 4n माइनस 3 की घात 4n माइनस 4 की घात 3 है। सदा निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा? ठीक है,
ऑप्शन देखिए कौन सा है? 7, 17, 112, 115। 7, 17, 112, 100। देखिए 3 की घात 4 n -4 की घात 3। तो पहले n का तो हम नहीं निकाल पाएंगे। 3 की घात 4 ले लीजिए और 4 की घात 3 ले लीजिए। तो 3 की घात 4 का मान कितना होगा? 81 घात n माइनस 4 की घात 3 का मतलब 64 की घात n। ये क्या होगा? ये हमेशा अगर सब घात n है, समान घात है, तो ये होगा हमेशा x माइनस वाई से विभाज्य होगी, अर्थात 81 माइनस 64। 11 में से 4 जाएगी 7, यहाँ बचा 9 से 6 जाएगी 70। हमेशा किससे विभाज्य होगी? 17। ठीक है ना? चलिए हो गया, आगे बढ़े 85 नंबर पे। प्रश्न संख्या 85। प्रश्न संख्या 85। 127 की घात 127, 127 की घात 127 प्लस 97 की घात 127 तथा 127 की घात 97 प्लस 97 की घात 97। ये दोनों संख्याएं दी गई का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? चले देखते हैं। एक सौ 27 97, 127 97 30 और 224। ठीक है ना? ये देखिए किससे विभाज्य होगा? उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों। देखिए x की घात x प्लस y की घात x हो और y की घात x की घात y और y की घात y हो। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो हमेशा x प्लस y से इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो x प्लस y का मतलब 127 प्लस 57, 7 7 14 हाथ में और 9 2 11 1 12 हाथ में 1 1 अर्थात 224 से हमेशा भी। ठीक है ना? बस आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे कल अगली वीडियो लेकर के। ये हमारी वीडियो अब हमारा जो चैनल टारगेट विथ एसटी से है, ये आपका अपना चैनल है। इसे लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना। तब तक के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। कुल 131 क्वेश्चन है, 85 तक हमने पढ़ा दिया। फिर अगले दिन अगली वीडियो में हमने पूरा पढ़ा के आपको दे देंगे। ठीक है?